हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 3 फसलों से रिलेटेड है, मक्का, ज्वार और बाजरा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन, बाजरे का वानस्पतिक नाम पेनिसेटम गुल्कम। गरीब का भोजन कौन सी फसल को बोला जाता है? तो बाजरे को। बाजरे में गुणसूत्र संख्या 14 होती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, बाजरे का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। बाजरे का फल कैरियोप्सिस कहलाता है। बाजरे का कुल ग्रेमिनी या पोएसी है। बाजरे की जल मांग 250 से 300 mm होती है। क्षेत्रफल और उत्पादन में भारत के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। खाद्यान्न जो फसलें होती है उनका जो फल होता है उसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं। यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मक्का तीनों फसलों का जो बीज है उसको कैरियोप्सिस कहते हैं और तीनों फसलों का जो कुल है वह ग्रेमिनी या पोएसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बाजरे की बीज दर कितनी होती है? तो सीधी बुआई के लिए 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। नर्सरी लगाकर बाद में ट्रांसप्लांट करते हैं तो बीज दर 2 किलो प्रति हेक्टेयर काम में आती है। बाजरे के अंदर वसा की मात्रा 5% होती है जो खाद्यान्नों में सबसे अधिक है। बाजरे की पहली संकर किस्म HB1 है जो 1965 में विकसित की गई थी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। नेक्स्ट, बाजरे का जो हरित बाली रोग है उसका रोग कारक क्या है? उसका रोग कारक एक कवक है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। 13 नंबर क्वेश्चन, बाजरे का अर्गट या चेपा रोग होता है वह किससे होता है? तो वो क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस कवक से होता है। बाजरे का कंड रोग एक कवक से होता है, टोलीस्पोरियम पेनिसिलेरी। नेक्स्ट फसल है ज्वार। ज्वार का वानस्पतिक नाम सोरगम बाइकलर। नेक्स्ट 16 नंबर, ज्वार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। ज्वार के अंदर गुणसूत्र संख्या 2n द्विगुणित 20 होती है। ज्वार एक C4 प्लांट है। कैमल क्रॉप किसको बोला जाता है? तो ज्वार को बोला जाता है। मोटे अनाजों का राजा भी ज्वार को बोला जाता है और अनाजों का राजा गेहूं है, अनाजों की रानी मक्का है। ज्वार के पुष्प क्रम को पेनिकल बोला जाता है। ज्वार की जो छोटी अवस्था होती है या जब पहली बार कटाई करते हैं तो उस पौध में HCN हाइड्रोजन साइनाइड प्रोशिक अम्ल या धुरीन तत्व होता है जो एक विषाक्त तत्व है। इसके बारे में पहले भी बताया था। ज्वार अधिक खाने से मनुष्य में पेलाग्रा रोग हो जाता है। ज्वार की बीज दर यदि दाने के लिए बुआई करते हैं तो 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं और चारे के लिए बुआई करते हैं तो 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। ज्वार की फसल में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी 12 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो R/P 45x12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, भारत में विकसित ज्वार की पहली संकर किस्म कौन सी है? CSH फर्स्ट 1964 में विकसित की गई थी। ज्वार की जल मांग कितनी होती है? 450 से 650 mm। ज्वार की मीठी किस्मों में शुगर या शर्करा की मात्रा 17% होती है। ज्वार के पौधे में डेड हर्ट लक्षण किस कारण दिखता है? तना मक्खी का प्रकोप होने के बाद में। ज्वार का दाना कंडवा रोग कवक से होता है। कवक का नाम स्पेसिलोथिका सोरगई है। नेक्स्ट फसल है मक्का। मक्का का वानस्पतिक नाम जियामेज। मक्का के अंदर गुणसूत्र संख्या 20। मक्का का उत्पत्ति स्थान मेक्सिको या मध्य अमेरिका है। इसे अनाजों की रानी कहते हैं। मिरेकल क्रॉप भी मक्का को ही कहा जाता है। मक्का एक C4 प्लांट है। इसमें परपरागण होता है और इसका जो नर पुष्प है वो पहले परिपक्व अवस्था में आता है जिसे हम प्रोटोएंड्री कहते हैं। मक्का की प्रोटीन को जीन कहा जाता है। मक्का के क्षेत्रफल व उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के अंदर देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है मक्का के क्षेत्रफल और उत्पादन में। मक्का के नर पुष्प को टेसल कहते हैं। टेसल को हटाने की क्रिया डिटेसलिंग कहलाती है। मक्का के मादा पुष्प को सिल्क बोला जाता है। मादा पुष्प के आने की क्रिया को सिल्किंग कहते हैं। मक्का के अंदर सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कौन सी है? यदि आपसे ये पूछा जाता है तो वह टेसलिंग और सिल्किंग दोनों है। सॉरी, इस पे डिटेसलिंग पे लगा हुआ है तो आपको दोनों याद रखना है। टेसल आने की क्रिया टेसलिंग और मादा पुष्प आने की क्रिया सिल्किंग, ये दोनों अवस्थाएं सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो वो है मक्का। मक्का का जंगली पूर्वज जो पौधा था वो है टियो सिंटे।
नेक्स्ट 45 नंबर, मक्का में जड़ों के प्रकार। तो मक्का के अंदर 3 प्रकार की जड़ें निकलती है, क्राउन या शीर्ष जड़ें, दूसरी सेमिनल जड़ें और तीसरी प्रोप या एरियल जड़ें। जो क्राउन या शीर्ष जड़ें हैं वो नर्सरी अवस्था पर निकलती है, सेमिनल जड़ें पोषण के लिए उत्तरदायी होती है और प्रोप या एरियल जड़ें यह तने को सहारा प्रदान करती है। तो इनका कार्य भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट 46 नंबर, मक्का की बीज दर कितनी है। तो जो संकर किस्में होती है उनकी बीज दर 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर और जो संकुल किस्में होती हैं उनकी 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। और अगर चारे के लिए बुआई करते हैं तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज काम में लेते हैं। R/P तो कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर मक्का के अंदर रखते हैं। मक्का का खरपतवार नासी सीमा जीन है। मक्का में सफ़ेद कली का रोग जिंक की कमी से होता है। मक्का के अंदर 2 जीन होती है, OPEC2 और फ्लोरी2, किस लिए डाली गई थी ये, प्रोटीन को बढ़ाने के लिए। लाइसिन एमिनो अम्ल और 2 एमिनो अम्ल है, एक तो लाइसिन एमिनो अम्ल और एक ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल। दोनों एमिनो अम्लों की कमी को दूर करने के लिए ये दोनों जीन डाली गई थी, OPEC2 और फ्लोरी2। OPEC2 जीन किसने बनाई, डॉक्टर SK वसल ने। और इस OPEC2 जीन को मक्का के अंदर डालकर कुछ वेराइटियां बनाई गई थी। तो वो प्रोटीन युक्त वेराइटियां कौन कौन सी थी, शक्ति, प्रोटीन, रत्ना, पूषा, विवेक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मक्का का प्रमुख हानिकारक कीट कौन सा है। तो वो है तना छेदक, जिसका वैज्ञानिक नाम है चिलोपार्टेलस। नेक्स्ट, मक्का का वर्गीकरण दिया हुआ है किस आधार पर, दाने के आधार पर। सबसे पहली मक्का है फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट मक्का, जिसका वैज्ञानिक नाम है जियामेज इंडुरेटा। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती है। नेक्स्ट सेकंड, डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दांतों की तरह कठोर होती है और इसकी मुख्यतया खेती संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। इसका वैज्ञानिक नाम है जियामेज इंडेंटेटा। नेक्स्ट है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यह अन्य मक्का की अपेक्षा मीठी होती है और इसके भुट्टो को सेक कर खाया जाता है। तो स्वीट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम जियामेज सेकेराटा। नेक्स्ट है पॉपकॉर्न। इस मक्का का पॉपकॉर्न बनाया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है जियामेज इवर्टा। नेक्स्ट है 5 नंबर, सॉफ्ट कॉर्न। सॉफ्ट कॉर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका दाना मुलायम होता है जो आटा बनाने के काम आता है। सॉफ्ट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम जियामेज एमाइलेशिया। और इस सॉफ्ट कॉर्न को फ्लोर मेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें 6 नंबर, जिसे हम पॉड कॉर्न कहते हैं। पॉड कॉर्न ये प्राचीन किस्म है और इसका वैज्ञानिक नाम जियामेज ट्यूनिकाटा है। नेक्स्ट और लास्ट है 7 नंबर, वैक्सीकॉर्न। वैक्सीकॉर्न का जो वैज्ञानिक नाम है वह है जियामेज सेरेटिना। इसका उपयोग स्टार्च उत्पादन के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।